हेलो एवरीवन, ये लेक्चर फिर से क्लास 12th के लिए है। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि अल्कोहल आपके पास है, फिनोल एंड ईथर वाला जो चैप्टर है, यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, पेपर में क्या पूछता है सीबीएसई के पेपर में। आज हमारे पास 21 तारीख हो गई है, ठीक है, 2025। आपका टारगेट है 27 फरवरी 2025, जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, बोर्ड का, क्लास 12th का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इस चैप्टर के अंदर आपके पास क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ से मैकेनिज्म पढ़ना है। यहाँ से भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाले चैप्टर से ही मैकेनिज्म पूछता है, लास्ट वाले जो अमीन्स वाले चैप्टर है वहां से मैकेनिज्म बेसिकली कम आते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है कि इथेनॉल मतलब अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनती है, मतलब इथीन आपके पास कैसे बनती है, ये मैकेनिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर ऐसे करके रिएक्शन देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके पास H3O पॉजिटिव देगा, CH3CH2 पॉजिटिव, प्लस में पानी निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या है, मैकेनिज्म करना है। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ से एक आयुपैक का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है भाई। जो आयुपैक ऑर्गेनिक से एक आयुपैक पक्का आता है, मैक्सिमम टाइम है वो आपका अल्कोहल के चैप्टर से पूछा जाता है। तो आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, अंडर एस्टिमेट मतलब मत करना इस वाले को, क्योंकि एक नंबर यहाँ से पक्का आपके पास हो जाता है। तो अल्कोहल वाले चैप्टर से बेसिकली आयुपैक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे अगला इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, वो है इसकी नेम रिएक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे मेजर पार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ अब। ठीक है, वो आपके पास है नेम रिएक्शन। आपको सीधी सीधी नेम रिएक्शन भी आनी चाहिए, सीधी भी आनी चाहिए, ठीक है, और आपको इसका अप्लाइड पार्ट भी आना चाहिए भाई। क्योंकि जो कंप्लीट द रिएक्शन है आपके पास, कंप्लीट द रिएक्शन यहाँ से बहुत इजी है। क्या क्या करना है कंप्लीट द रिएक्शन करने के लिए, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। कल मैं आपको दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस कराऊंगी, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे। वहीं से जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल में, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कल हम रिवाइज करें कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो, वो आपको पता चल जाना चाहिए पेपर से पहले। ठीक है, तो ध्यान से सुना, नेम रिएक्शन आपको सीधी आनी चाहिए, अप्लाइड पार्ट आना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए, मान लिया कोई कंप्लीट द रिएक्शन दे दिया, रिएजेंट उसका डाल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है। जैसे अगर मैंने आपको दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, और मैंने एरो पे लगा दिया B2H6, आपके पास सेकंड पे लगा दिया 3H2O2 OH नेगेटिव, तो इसमें कोई तीर नहीं चल रहा है बेटा। ये कंप्लीट द रिएक्शन क्या है, आपको पहचान में आना चाहिए कि नेम रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे नेम रिएक्शन यहाँ से पूछ रहा है, तो नेम रिएक्शन को पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ से नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंप्लीट द रिएक्शन में क्या पूछता है, जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें किन किन चीजों में आपका कवर अप हो जाएगा, जहां तक है 99% आपका कवर अप हो जाएगा भाई। एक तो नेम रिएक्शन से डायरेक्ट, या तो नेम रिएक्शन से डायरेक्ट आएगा, या फिर आपसे ऐसे दे देगा पीसीसी लिखा देगा। पीसीसी क्या काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कॉपर प्लस हीट करके दे देगा, आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड का फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। आपसे फ्रीडल क्राफ्ट, नेम रिएक्शन के अंदर ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, असाइलेशन एल्काइलेशन है, उसकी कंडीशन लिख कर दे देगा। तो आपको रिएक्शंस को पहचान में आना चाहिए। रीमर टीमन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक और फंक्शन यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चन आता है, एक आपके पास आता है ईथर दे दिया जाता है, उसमें HI मिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, कंप्लीट द रिएक्शन से यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, CH3CHO CH3, ये कोई ईथर आपने ले लिया, इसमें आपने HI डाल दिया, तो आपको प्रोडक्ट बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछता है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इथेनॉल से इथीन कैसे बनता है, ये वाला मैकेनिज्म। सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नेम रिएक्शन ध्यान में रखनी है। ज्यादा रिएक्शन नहीं है, थोड़ी सी है, बस आपको अच्छे से आनी चाहिए। इनमें से आधी रिएक्शन है आप 11th में ऑलरेडी पढ़े पढ़े हुए हो, आप पढ़ चुके हो उसको। ठीक है,
फोर्थ जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है, बहुत रेयर पूछता है, तो आप अवॉइड कर सकते हो जब आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। हाँ जी, कन्वर्जन बेटा। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कल मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। जैसे आपके पास फिनोल है, फिनोल से आपको क्या बनाना है, बेंजोक्यूनोन बनाना है। पहली बात तो आपको लिखना आना चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जैसे आपके पास फिनोल है, फिनोल से आपने एनिसोल बनाया, ठीक है। कैसे बनाना है वो आपको कन्वर्जन करके दिखाना है। आपको एनिलीन दे दिया बेटा, एनिलीन से फिनोल आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो फिनोल के ये कन्वर्जन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको फिनोल दे दिया, फिनोल और वन प्रोपेनोल दे दिया, ठीक है। दोनों में डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको बताना है, तो यहाँ से डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास फिनोल दे दिया, और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फिनोल से पिक्रिक एसिड आप कैसे बनाओगे, आपको पता होना चाहिए। आपके पास मान लिया प्रोपीन दे दिया, प्रोपीन से अल्कोहल जैसे आपने ले लिया, प्रोपेन वनोल आपने ले लिया, ये आप कैसे बनाओगे, ठीक है। या फिर आपको प्रोपेनोन दे दिया, कीटोन आपको दे दिया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन से अल्कोहल, या फिर आप ऐसे कह लो कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल आप कैसे बनाओगे। इस तरह से रिएक्शंस यहाँ पर आपको करनी है। जैसे आपने यहाँ पे प्रोपीन दे दिया, प्रोपीन से सिंपल सा है कि प्रोपेन 2 ओल आप कैसे बनाओगे। आपके पास मान लिया इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल आप यहाँ पे कैसे बनाओगे बेटा। तो ये कंप्लीट द रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। फिनोल से एनिलीन आपके पास कैसे बनेगा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास एक क्वेश्चन और अब बहुत पूछता है कि फिनोल से आपके पास टोलीन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे दो ही मैकेनिज्म है आपके पास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल से एल्कीन, मतलब जो डिहाइड्रेशन वाला आपके पास होता है ना, इसे हम क्या बोलते थे, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बोलते थे, क्योंकि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करते तभी आपके पास एल्कीन बनता है। तो ये वाला मैकेनिज्म यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो वो आपके यही वाले टॉपिक बेसिकली आपके पास होते हैं बेटा। एक आपका कन्वर्जन है, तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे, आप 10-12 कन्वर्जन्स आपको मिलेंगे, आप अपनी बुक खोल के देखना, ठीक है। उन्हीं की प्रैक्टिस करो, उनसे अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने उसको 4 बार लिख कर देख लिया तो आप पेपर में अपने आप से कर दोगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर के अंदर, वो आपके पास कन्वर्जन है। और यहाँ से कुछ नेम रिएक्शंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपके पास रीमर टीमर रिएक्शन हो गई बेटा, ठीक है। इस तरह से आपको नेम रिएक्शंस है वो पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ नेम रिएक्शन के साथ जैसे कॉल्ब रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अप्लाइड पार्ट के साथ ये कुछ फंक्शंस हैं आपको पता होने चाहिए, पीसीसी का, कॉपर प्लस हीट का, सोडियम बोरोहाइड्राइड का एचआई डालने पे रिएक्शन कैसे काम करती है। ये जब आप मैं आपको कल क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो आपकी प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगी। या फिर मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया प्लस हीट कर दिया तो रिएक्शन कैसे काम करेगी, सिंपल एच पॉजिटिव डाल दिया कैसे काम कर रहा है। तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है, ये कंप्लीट द रिएक्शन आपका सिर्फ इतने से पार्ट में कवर अप हो जाता है, ठीक है। एक ये मैकेनिज्म और एक छोटी सी नजर आपको आयुपेक पे डालनी है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों चैप्टर्स को आप आराम से रिवाइज कीजिए, कल हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस दूंगी सिर्फ उनको अगर आप 10-4 बार लगा लोगे ना बेटा, गारंटी के साथ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।